प्रिय विद्यार्थियों, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जैसा कि अर्धवार्षिक परीक्षा इस बार जो राज्य स्तर पर एक समान आयोजित की जा रही है उसका टाइम टेबल समय सारणी जारी की जा चुकी है और सभी विद्यार्थी बिल्कुल तैयार होंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब समय आ गया है हमारी परीक्षा का। और जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनके लिए तो ये विशेषकर और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर जो आपके शतरांक जाएंगे। तो एक तो ये है कि इस समय हमको ध्यान ये रखना है कि अभी नवंबर का लास्ट और जो दिसंबर जैसे ही आता है इसमें सर्दी अधिक पड़ती है। और सर्दी का जो मौसम है अभी, क्योंकि क्रिटिकल स्टेज चल रही है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो इस अवस्था में हमें अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ष भर की हमारी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाए। इसलिए सबसे पहली तो मेरी ये सलाह है कि पहला सुख निरोगी काया, हमें अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है। उसके लिए कुछ सुझाव मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक तो जहाँ पर भी हम बिस्तर पर सोते हैं तो नाइट को कई बार हमको उठना होता है, बाथरूम के लिए जाना होता है या पढ़ने के लिए अपन जब भी उठें तो जैसे ही पलंग से उतरते हैं तो नीचे यदि हमारा फर्श पर पैर पड़ते हैं तो ठंडा यदि फर्श होता है तो हमें जुकाम खांसी हो सकती है। इसलिए नीचे कोई भी बोरी का टाट वगैरह कुछ भी ऐसा कपड़ा वगैरह नीचे रखा होना चाहिए, या हमारे वहीं जहाँ पर अपन सोते हैं वहाँ पर एक जोड़ी स्लीपर जो कि अपने घर के अंदर ही काम आती हो वो हमें रखनी चाहिए तो बेहतर होगा, ताकि हम तुरंत जैसे उठते हैं टेम्परेचर में हम रहते हैं, क्योंकि बिस्तर में हम गर्म शरीर हमारा रहता है और जैसे ही ठंडे शरीर जैसे ही फर्श पर हम पैर रखते हैं तो बीमार पड़ने की संभावनाएं रहती है। देखो, अधिकतर हमें सर्दी जुकाम की जो समस्या जो आती है वो क्योंकि कानों से या तो हवा प्रवेश करे या जो कि हमारे या फिर पैरों से अधिकतर या अपने हाथ है इनके माध्यम से हमें ठंड लगने की संभावनाएं रहती है। तो हमें पूरा बचाव रखना है, विशेषकर क्योंकि हमारी पूरी मेहनत है वो इसी पर निर्भर करती है कि हमें इस समय को सही ढंग से निकालें। जैसा कि टाइम टेबल जो आया है वो 12 दिसंबर से इस बार एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। 12 से और 16 दिसंबर तक लोकल जो मौखिक एग्ज़ाम या स्थानीय स्तर की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 17 से और 27 दिसंबर तक जो लिखित एग्ज़ाम होंगे वो इसके समय सारणी के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। हमें क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होने होते हैं कई सब्जेक्ट में, उनकी तैयारी भी करनी है, अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो प्रॉपर तैयार कर ले में, क्योंकि इस बार जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो भी उसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शायद जनवरी है उसमें और आयोजित होने वाले हैं, क्योंकि जस्ट फिर फरवरी मार्च में आपके एग्ज़ाम आ जाते हैं। इसलिए हमें पूरी तैयारी जल्दी से जल्दी करनी है और कहीं भी अब इधर उधर नहीं जाना है। प्रोग्राम में आदि में शादी ब्याह में यदि अति आवश्यक हो तो ही हमें किसी प्रोग्राम में अटेंड होना है, अनावश्यक हमारा समय खराब नहीं करना है। क्योंकि बच्चों कहते हैं कि पढ़ेगा तो आपका न माई का न बाप का, क्योंकि अपन को कल को यदि हमारा रिजल्ट खराब रहता है, कम नंबर आते हैं, तो हमारे घर वाले यही कहेंगे कि आप किसने कहा था कि आप प्रोग्राम में जाइए, आप वहाँ शादी अटेंड कीजिए। तो इसलिए हमें अनावश्यक इधर उधर नहीं घूमना है, क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है हमारा, वो भी एक परीक्षा की घड़ी है कि हम इधर उधर चले जाते हैं और समय की का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये भी एक परीक्षा है कि हमें किस समय और किस प्रोग्राम में जाना है और किससे बचना है, ये सब अपन को ध्यान रखना है। और रही बात एक हमारी संगति की, हमें अच्छे बच्चों के साथ संपर्क रखना है, क्योंकि कई बच्चे होशियार होते हैं लेकिन गलत बच्चों के साथ यदि संगत करने लग जाते हैं तो उससे उनका समय भी खराब होता है और ये समय बार बार वापस नहीं आता है, उनकी पढ़ाई बाधित होती है। इसलिए हमें अच्छे बच्चों से संपर्क रखिए। हमें ये पहचान करनी है कि जो बच्चा इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में उसी से हम प्रश्नोत्तर करें, आपस में प्रश्नोत्तर पूछें और समय का सदुपयोग करें।
इसके लिए भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि ज़्यादा कम समय में अधिक से अधिक कैसे तैयारी करें। तो बच्चों, साथ ही एक और मैं आपको सुझाव देता हूँ कि हल्की सी सर्दी जुकाम से बचने के लिए हमें यदि नाभि में सरसों का तेल यदि नियमित रूप से हम इस्तेमाल करें तो हल्की सर्दी जुकाम आदि से इसे बचाव हो सकता है, हम बीमार नहीं पड़ पाएंगे। और नाइट को जब भी हम सोएं तो पानी भरपूर मात्रा में अच्छी तरह पी के सोएं। और पानी जहाँ तक हो अभी सर्दी के समय में, क्योंकि गुनगुना पानी हो तो बेहतर होगा, तो नॉर्मल गुनगुना पानी होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। और ब्रश आदि करके सोएं और भरपेट पानी पी के सोएं, ताकि हमें यदि बाथरूम आता है तो सही समय पर अपन उठ जाएंगे। और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करें, समय का सदुपयोग करते हुए। आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अच्छे से संपन्न हो। धन्यवाद।